बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं मोहम्मद मोहसिन और आज हम लोग 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 10 है और उसका लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट करेंगे। और आज टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ साल्ट्स की तैयारी। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि साल्ट्स होते कितने टाइप के हैं। तो दो टाइप्स के साल्ट होते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स एंड इनसॉल्युबल साल्ट्स। मींस कि कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर ईजिली सॉल्युबल हो जाते हैं और कुछ ऐसे साल्ट्स होते हैं जो पानी के अंदर ईजिली डिजॉल्व नहीं होते। तो टू टाइप्स के साल्ट होते हैं, सॉल्युबल साल्ट्स और इनसॉल्युबल साल्ट्स। soluble salt और insoluble salts। अब इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है साल्ट्स की तैयारी के आम तरीके। ऑफ साल्ट्स की तैयारी के आम तरीके। टोटल 5 मेथड्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 मेथड जो हैं वो सॉल्युबल साल्ट से रिलेटेड है और एक मेथड जो है वो इनसॉल्युबल साल्ट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्युबल साल्ट्स उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। साल्ट्स तो सबसे पहले वाला जो मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ए मेटल। इसको हम लोग डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। उर्दू में लिख देता हूं मैं, एसिड और मेटल के रिएक्शन से, और इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये कैसे होता है ये मैं आप लोगों को रिएक्शन लिख के बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें होता क्या है कि एसिड प्लस मेटल ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब इसमें रिएक्शन कौन सा होगा, आपकी बुक में मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन दिया हुआ है, किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl। ये 2 मॉलिक्यूल लिए और मेटल कौन सी ली, मैग्नीशियम मेटल। ये एक्वस फॉर्म में होता है, मीन्स कि इसको पानी के अंदर डिजॉल्व करके डाइल्यूट किया हुआ होता है, हल्का तेजाब लिया हुआ होता है, कंसनट्रेटेड नहीं लेते। जबकि मैग्नीशियम मेटल किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है। ये आपस में रिएक्शन करेंगे। अब आप लोग देखें हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव 1, जबकि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव 2 चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज मेटल किसको रिप्लेस करेगी, पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। इसको रिप्लेस करके खुद इसकी जगह पे अटैच हो जाएगी। तो इस वजह से इसको बोलते हैं
रिप्लेसमेंट रिएक्शन या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के डायरेक्टली मैग्नीशियम हाइड्रोजन की जगह पे अटैच हो जाएगी, इसको डिस्प्लेस कर देगी, इसको यहाँ से हटा देगी, तो बनेगा क्या? साल्ट MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। ये आप लोग एरो ना भी लगाएं, लगा भी दें तब भी, क्योंकि इसने उड़ना होता है इसलिए एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट, ये आप लोगों ने +2 नहीं लिखना, जस्ट आप लोगों ने क्या लिखना है? Mg, ये मेटल, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये किसको डिस्प्लेस कर देती है? हाइड्रोजन को। तो क्या बनाती है? MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसकी तरफ आते हैं। दूसरा मेथड कौन सा होगा? ये सारे क्या हैं? सॉल्युबल साल्ट्स हैं। दूसरे वाला रिएक्शन होगा बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड बेस, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस के रिएक्शन से, और इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन का तरीका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होगा क्या? इसमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस वाटर। पानी बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इसमें एसिड आप लोगों की बुक में जो दिया हुआ है वो HCl है और बेस है NaOH। तो हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, सोडियम पे +1 और OH पे -1। तो इसमें ये क्या होगा? सोडियम पॉजिटिव है, ये मेटल, ये नेगेटिव क्लोरीन से रिएक्शन करेगी, जबकि हाइड्रोजन और OH आपस में रिएक्शन करेंगे। तो क्या बनाएंगे? Na और Cl आपस में मिलकर साल्ट बना देंगे, NaCl, और हाइड्रोजन और OH ये मिलकर क्या बना देंगे? H2O, पानी बना देंगे। उसके बाद तीसरा जो मेथड है, जो तीसरा मेथड है वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एसिड और मेटालिक ऑक्साइड के रिएक्शन से। तो डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होगा? इसमें एसिड और मेटालिक ऑक्साइड मेटालिक ऑक्साइड ये आपस में रिएक्शन करेंगे। मैं उर्दू में लिख दूं।
तो क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस वाटर। प्लस वाटर, पानी। एसिड कौन सा लिया हुआ आपकी बुक में, H2SO4। और ऑक्साइड कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड, CuO, कॉपर ऑक्साइड। ये आपस में रिएक्शन करेंगे। इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर -2, कॉपर के ऊपर +2 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -2। तो ये किस तरह, ये कॉपर और सल्फेट आयन आपस में रिएक्शन करेंगे और हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 होता है तो 2 हाइड्रोजन हैं तो 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +2। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट, ये साल्ट बनेगा। साथ में ये 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह ये 3 मेथड आप लोगों ने सॉल्युबल साल्ट्स की जो तैयारी में यूज़ होते हैं वो पढ़े हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मेथड चौथे वाला और इनसॉल्युबल साल्ट्स की तैयारी में जो मेथड यूज़ होता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।